Hello children, Meenakshi Sinha is here from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi Sinha. Arithmetical progressions for class 10th, CBSE, ICSE, यूपी बोर्ड। ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन नहीं है जो मैं आपको दे रही हूँ, लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें दो एपी लगेगी, दोनों ही एपी का केस है, बस कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन करने में आपको बहुत मजा आएगा और अगर आपको बहुत अच्छा लगे प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर देना, क्योंकि क्वेश्चन मैं इस तरह से लाती हूँ जो आपको इंटरटेन भी करे। क्वेश्चन उस तरह में, उस क्वेश्चन के करने में मजा आता है जिसमें आप इंजॉय करें। तो ये इंजॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू का है, आईक्यू लेवल को बढ़ाने का है और आपको ये प्रैक्टिस को परफेक्ट करने का है क्वेश्चन में। देखिए क्या चीज है। अ बॉय कीप्स ₹5 कॉइन्स, इसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। A boy keeps ₹5 coin in his safe on the first day. पहले दिन एक बॉक्स में, ये बॉक्स है, इसके अंदर 5 एक कॉइन डाल देता है, जबकि एक कॉइन की वैल्यू क्या है? ₹5। ये नंबर ऑफ कॉइन है, ये अमाउंट। फर्स्ट डे, पहले दिन, एंड इंक्रीजेस हिज अमाउंट बाय ₹5 पर डे। यही इसी लैंग्वेज में समझिए, इंक्रीजेस हिज अमाउंट बाय ₹5 पर डे। इसका मतलब हर दिन एक कॉइन एक्स्ट्रा डालता है। एक तो डालते ही डालता है, दूसरी बार 2 कॉइन डालेगा, यानी एक दिन 1 डालेगा, दूसरे दिन 2 डालेगा, यानी कितना डाल देगा? ये ₹10 और डाल देगा, यानी टोटल इसका अमाउंट कितना हो जाएगा? 10 और 5 15 हो जाएगा। तीसरे दिन 2 डाल देगा, 3 कॉइन डाल देगा और कुल मिला के 15 डालेगा, तो नेट अमाउंट जो है 15 + 3 इस तरह से हो जाएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। ओके, ठीक है। इन द डिपॉजिट, if the total number of coin deposited in the safe are 190 number of coins, यानी ये वाली एडिशन अमाउंट अलग है, ये यहां तक होता चला n टाइम्स nth दिन में जो डालेगा उसकी नंबर 190 है, यानी ये चीज, यानी एक अरिथमेटिकल अमाउंट बन रहा है और इसका अमाउंट कुछ भी होगा, ये आपको दोनों डिपेंड कर। फाइंड द नंबर ऑफ द डेज, कितने दिन तक इसने ये n निकालना होगा, कितने दिन तक डाले कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, नॉट द अमाउंट, नंबर ऑफ कॉइन्स 190 हो जाते हैं, एंड नेट अमाउंट डिपॉजिटेड, और जो अमाउंट है डिपॉजिटेड कितना हो जाएगा उस दिनों में। तो सबसे पहले हमें देखना है कि 90 कॉइन्स करने के लिए 5-5 के सिक्के हर रोज डाल रहा है और हर रोज एक एक बढ़ाता जा रहा है, उस केस में कितने दिन के बाद टोटल नंबर ऑफ कॉइन 180 हो जाएंगे। A boy is depositing ₹5 coin each day, increases by amount 1 coin per day more, and on which day the total number of coins, not the amount, only total number of the coins become 190. This is to be determined first of all, and then afterward net amount deposited in the safe, this is to be determined. So it means we are having two AP in the same question. एक AP ये होगी, फर्स्ट AP, पहले में कॉइन्स, कॉइन्स से रिलेटेड अमाउंट नहीं, कॉइन्स, कॉइन्स में पहला एक कॉइन होगा, दूसरे में 2 होंगे, तीसरे दिन 3 होंगे, चौथे दिन 4 होंगे, पांचवें दिन 5 होंगे, एंड सो ऑन। कब तक होंगे? nth डे पर। मान लीजिए लेट सपोज nth डे पे इसकी वैल्यू नंबर ऑफ इतने कॉइन डाले जाते हैं कि टोटल वैल्यू 190 हो जाती है। तो ये क्या चीज हुई? दिस इज द समरी ऑफ द कॉइन। 1 प्लस 2 और डाले, प्लस 3, 5 एक और हर रोज एक इंक्रीज करना, तो 2 डाले, फिर 3 डाले, फिर 4 डाले, फिर 5 डाले, तो एस इसमें एक अरिथमेटिकल सीरीज बन गई। a = 1 हो गया, अरिथमेटिकल सीरीज a बन गई, और d हो गया, कॉमन डिफरेंस = 1 हो गया, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, एंड n is to be find. Summary of the SN is 190, ये 90 हो गया। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 1 2 3, ये 190 है, यानी इन दोनों को सबको जोड़ेंगे तो ये हमें nth निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? Sn = n/2 into 2 times a plus n minus 1 into d। जब ये लिखेंगे तो ये आएगा n is to be determined for 90 will be put here। This is the summary of the n, ये मैं बता रही हूँ।
एल में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, अंत में nth डे पे टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 190 हो गए। तो ये एस समरी ऑफ दिस पोर्शन। दिस इज नॉट द वैल्यू ऑफ द कॉइन्स, दिस इज नंबर ऑफ द कॉइन, इसको ध्यान में रखिए। तो 190 यहाँ पे n/2, यहाँ हमारा निकल जाएगा 2 टाइम्स क्या पहले दिन 2 into 1 plus n is to be taken minus 1 into d is equal to 3 minus 2, 4 minus is also 1. It means this will equal to n/2 to 2 plus n minus 1. That is n/2 into n plus 1. Yeah, this is 90. 190. So अब 190 into 2 is equal to n into n plus 1. एक इक्वेशन बन जाएगी, that is n square plus n minus 360 is equal to 0. ये इक्वेशन बन गई। इसमें n की वैल्यूज निकालनी, 19 दूनी एक बचे, 19 दूनी 36, तो 19 into 20 हो जाएगा n square plus 20n minus 19n 360. 19 to 360 होता है, तो 19 into 20 difference will be n and n can be obtained from here, n plus 20 minus 19 can be taken as n plus 20. It means the value of n, the n minus 19. It means n is equal to either minus 20 or 19. This is not possible. It means number of the days up to which we'll get the total number of coin is 90. क्लियर हो? नंबर ऑफ डेज फिर से देखिए, फिर से ये क्वेश्चन में फिर से बताती हूँ। यह कॉइन हर दिन पहला 5 का सिक्का, दूसरे दिन 2 5 के सिक्के, तीसरे दिन 3 5 के सिक्के, चौथे दिन 4 5 के सिक्के, पांचवें दिन 5 इस 5 सिक्के, ऐसे ऐसे करते हैं। तो इस तरह से आपके टोटल नंबर ऑफ कॉइन एन दिन तक डाला, एन दिन तक डाला, तब वो कहता है टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो है उस दिन कितने आते हैं 190। इफ टोटल नंबर ऑफ द कॉइन्स, नंबर तो कहते हैं कॉइन की एडिशन, तो ये जो एपी बनेगी दिस इज फॉर द नंबर ऑफ द कॉइन्स, जिसमें a is equal to 1, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 1 एंड nth टर्म की वैल्यू, ये इसके नंबर ऑफ कॉइन्स कितने थे इस समय 190, समरी ऑफ दिस थ्री Sn आएगा। तो Sn is equal to 190 given to us and is to be determined in on which, कौन सी टर्म पे जाकर के कितने दिन के बाद उसके टोटल नंबर ऑफ कॉइन 190 हो जाएंगे। इससे हमने n निकाला, n की दो वैल्यूज आई -20 और 90। -20 हो नहीं सकता, तो n की वैल्यू 19वें दिन टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो होंगे, जिसमें पहले एक दिन एक डाला हुआ, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3 करके, तो 19वें दिन तक जो टोटल कॉइन डाले होंगे उनका एडिशन कुल मिला के 190 होगा। क्लियर हो गया? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ डिपॉजिट हो गए, नंबर ऑफ डेज आ गए, डेज कितने थे 19 डेज, नंबर ऑफ डेज कितने डेज हो गए 190, टोटल अमाउंट था 90th डे पे टोटल नंबर हो गए 190 रहेगी। अब द नेट अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट, अब नेट अमाउंट ऑफ डिपॉजिट में दूसरी सीरीज बनेगी। कैसे बनी? पहले दिन उसकी वैल्यू थी 5, दूसरे दिन क्या थी 2 5 के डाले, दूसरे दिन हो जाएगी आपकी पहले दिन 1 डाला, दूसरे दिन 2 डाले, 2 दिन पहले 5 ऑलरेडी था, दूसरे दिन आपने 10 डाला, तीसरे दिन उसने 15 डाला, चौथे दिन 20 डाला एंड सो ऑन सो ऑन। ये कॉइन डले, पहले दिन 5, दूसरे दिन 10, 2 डाले 10 हो गया, तीसरे दिन 3 डाले 15 हो गया। इसका अमाउंट कितना होगा ये हमें nth टर्म तक ना है। nth कौन सी है 19 टर्म, 19 दिन तक इसने डाले, तो हमें क्या निकाला अमाउंट। फिर से हमें सबरी निकालनी पड़ेगी, फिर से हमें सबरी निकालनी पड़ेगी। कौन सी सबरी? 19 डेज तक की सबरी, सबरी 19 डे तक किसकी? उस एपी की जिसमें पहले दिन अमाउंट 10 डाला था, 5 डाला था, दूसरे दिन 10 डाला था, तीसरे दिन 15 and so on so on. We have to find the summary of the coin in such a way with using the arithmetical progression which says us that first day the amount deposited by the boy in the safe is 5 rupees, another day 10,
another day 15, another day 20, because he's increasing one more coin each day, so that up to the 19th day the deposited amount will be stopped, and the value of the total amount can be obtained by using this arithmetical progression up to the 19th day. It means last day of the 19th is known to us. The summary of this arithmetical progression is to be obtained, where S19 is to be obtained. S19 will be equal to A. A is equal to here 5. First formula वही है 19 by 2 into 2 times A. 2 into 5 plus n minus 1, n is 90 minus 1 into D. D is equal to 5. This is the amount of the total rupees deposited. This हो गया is equal to 19 by 2 will remain same. Inside the bracket 10 plus 20 into 5 is equal to 100, or 18 into 5. 18 into 5. 90. This is 100 हो गया. This is 19 into 100 by 2. काट दीजिए 50. The net amount will be equal to 45 9 into 0 rupees. This will be the amount deposited. अमाउंट डिपॉजिटेड इस तरह से आएगा. दो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशंस इसके अंदर हैं. इनको बिल्कुल डिफरेंट समझिए. आप एक ही क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चंस कर रहे हैं. क्वेश्चन कठिन नहीं है, लेकिन एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चंस हैं. एक आपको नंबर ऑफ द कॉइन्स की अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन निकालनी है, फिर उसको उसी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन को अमाउंट वाइज करना है. पहले नंबर ऑफ कॉइन्स निकालिए, कितने दिन तक डिपॉजिट किए, क्योंकि उसकी वैल्यू दे रखी है. तो 190 कॉइन्स थे. नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखे, कितने दिन में 190 हुए, वो नंबर ऑफ टर्म्स निकालिए. अब उन दिनों तक 19 दिन तक हम 5-5 रुपए हर बार बढ़ा रहे हैं, तो उसका अमाउंट 5-5 से बढ़ रहा है. इनिशियल स्टेज A was 5 and common difference was 5, and up to 19th day we have deposited that amount, so the total summary is to be obtained as 19. बस 19 को निकालेंगे. ये आपका आंसर. ओके, मजा आया होगा क्वेश्चन में आपको, मुझे जहां तक उम्मीद है, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, क्योंकि कंफ्यूजिंग था, लेकिन मजा आया इसको करने में. इस तरह के क्वेश्चंस में करने में आपका IQ भी बढ़ेगी, इंटरेस्ट भी आएगा. मैथ्स में आप झंडे बुलंद करेंगे, ये मुझे निश्चित है. एंजॉय कीजिए मैथ्स को, टेंशन मत लीजिए. ये सोच के मत छोड़िए अरे इस तरह का एग्जाम में नहीं आएगा, हमें क्या करना है. लेकिन आप जब इस तरह के क्वेश्चन करोगे, एग्जाम में भले ही नहीं आते हो, लेकिन अगर आप इस तरह के क्वेश्चन करोगे, आप हर तरह का क्वेश्चन कर सकते हो एग्जाम में. ये मेरा चैलेंज. थैंक यू. गुड नाइट. सी यू. सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें.